संध्या शब्दर अर्थ होची गोटे अर्थ होची समयर संधिक्षण। समयर संधिक्षण कौन? आमर दिन राति 24 घंटा 24 घंटारे 4टी संधिक्षण अच्छी। ब्राह्म मुहूर्त प्रातः काल, मध्याह्न सायाह्न काल एवं मध्यरात्रि। ये 4टी संधि काल पूर्वा संध्या, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायाह्न संध्या, ये त्रिसंध्या साधारण गृहस्थ मानक पाई एवं जो माने जोगनिष्ठ साधननिष्ठ सेमानक पाई मध्यरात्रि मध्य ताकू तुरीय संध्या बोली कहती। जुग बदलुची, समयर परिवर्तन रे आम मानकर आचार विचार एवं जीवन धारा अनेक परिवर्तित हो गला। आम मानकर जीवन धारा भगवतमुखी ईश्वर अभिमुखी नहे आम मानकर मन बुद्धि इंद्रिय विषय अभिमुखी है। विषय विषय विषाक्त मनीषर मन अतृप्त, शरीर रोगाक्रांत, मन चिंतार भार रे विक्षिप्त, जीवन क्लांत अवसन्न। संध्यार द्वितीय अर्थ होची सम्यक ध्यान, संध्या। यही पवित्र संध्यारे आमे विषय प्रवेश पूर्वर टिके सूचना दृष्टि भारत रे आमे मातृ उपासक यही दृष्टि किंबा यही जुक्ति आमे भगवान को मध्य माँ भाव में भल पाऊ। एभली कि श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दक्षिण कालिका रूप में मध्य कई उपासना करती। महाप्रभु माँ उपासना करिवार मंत्र मध्य गायत्री मंत्र, मंत्र भी माँ। शास्त्र श्रुति भगवती हुअन्तु बा भगवत गीता हुअन्तु से मध्य माँ। माटी माँ, नदी माँ, गो माता, जन्म लेथिबा जननी से केवल माँ नुहे। भारतीय संस्कृति रे प्रत्येक नारी से कुनी झीटे ही थाऊ किंबा चलत शक्तिहीना वृद्धा जननीटी ही थाऊ समस्ते माँ बोली संबोधिता। एभली संस्कृति विश्व रे कोठी नाही। भगवत गीता केवल माँ नुहंती। भगवत गीता होचंती मार स्तनधारा, मातृहृदयर स्तनधारा भगवत गीता। जगन्मातांक हृदयर बक्षर स्तनधारा, गोमातांकर दुग्धधारा। सेइथिपाई कुहाइछि सर्व उपनिषद गावः। समस्त उपनिषद माने होचंती गोमाता, दुग्धा गोपाल नंदन। दुहुथिबा लोक से होचंती गोपाल नंदन वासुदेव श्रीकृष्ण। गाई दुहिला बेले बाछुरीटिए दरकार हुए, से बाछुरीटी होचंती पार्थ। एइठी भगवत गीतांकर वंदना करुथिला बेले पार्थ एवं तांक सहित पार्थ सारथी को प्रणाम पूर्वक
भगवत गीतार संकलक महर्षि व्यासदेव को एवं महाभारत सहित श्रीमद् भगवत गीतार लेखनकार श्री गणेश महाप्रभु को भक्तिपुष्प अर्पण करुछु। भगवत गीता रूपक दुग्ध ताको पान करने को समर्थ किए, बाछुरी टिकिए पिए, किंतु गाईठू दुहाई थिबा क्षीर जेभली आमे समस्ते पान करिथाउ, भगवत गीतार दुग्ध गीता रूपी दुग्ध पान करिबा योग्यताकार सुधी, सु अर्थात सुंदर, धी अर्थात बुद्धि, जार बुद्धि सुंदर से ही भगवत गीता रूपक अमृत। भगवत गीतार दुग्ध पान केवल पान नुह, ताकू परिपाक करी निज जीवन को पुष्ट करने को समर्थ हब। भगवत गीता अपूर्व ग्रंथ। एभली ग्रंथ मोर क्षुद्र बुद्धि रे श्री गुरुदेवंक करुणारू तांकरी सान्निध्य रे भारतीय वैदिक सनातन धर्मग्रंथ मानकर सामान्य किछि अनुशीलन, पाश्चात्य अन्यान्य धर्मशास्त्र मानकर अनुशीलन मध्य आम टिके अल्प बहुत करिछु, किंतु भगवत गीता भली अपूर्व ग्रंथ से अतुलनीय। ये आमर क्षुद्र बुद्धिर अनुभूति। भगवत गीता तो अनंत, भगवान जो भली अनंत, भगवानंकर मुख निसृत भगवत गीता अनंत। ये 700 श्लोक विशिष्ट ग्रंथ नुहंती। से ग्रंथों मध्य गोटे गोटे शब्दर तत्व, से तत्व को जदि टिके अनुशीलन करि परिबा, आम जीवन मध्य परिवर्तन हो जिवो। आमे भगवत गीतांकर गोटे क्रम रे आलोचना चली, से क्रम रे द्वितीय अध्यायर 66तम श्लोक सेठु आरंभ करिबा। एई श्लोक आलोचना करिबा पूर्वरु आमे टिके एई श्लोक को उच्चारण करिनबा। संस्कृत भाषा तार ध्वनि, तार उच्चारण जीवर प्रत्येक प्राणकोश रे स्पंदन सृष्टि करे। प्रणव उच्चारण हो, स्तोत्र पाठ हो, मंत्र उच्चारण हो, अठारु क्ष ना, अठारु क्ष ताको जोड़ी देला हला अक्ष। ये जो 50 अक्षर 18 क्ष, ये देह भितरे जो माने उपासना कर्मकांड सहित परिचित, अंतर्मातृका न्यास हो किंबा बहिर्मातृका न्यास हो, ये 50 अक्षर देहर प्रत्येक अंग प्रत्यंग रे विजड़ित हो रही। तेणु ए श्लोक को स्पष्ट भाव में आम उच्चारण करवा, श्रद्धापूर्वक उच्चारण करवा, माँ सहित भक्ति रखी। आपण पाखे जदि गीता ग्रंथ अच्छी खोलीदेवे, नहेले आमे तो आवृत्ति करूँ, आपण ताको पुनरावृत्ति करेंगे। नास्ति बुद्धिरजुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयत शांतिः अशांतस्य कुतः सुखम्। भगवत गीता छंदोबद्ध। ये छंदोबद्ध संगीतमयी गीता को गद्य रूपांतर करिवार शैली होची अन्वय।
संस्कृत वाङ्मयर विशेषत्व गोटे वाक्य जेकोसी शब्द को जेकोसी स्थान रे प्रयोग कले मध्य ताहार अर्थर परिवर्तन हुए नहीं। विश्व रे एभली कौनसी भाषा नहीं, विश्व रे एभली कौनसी शब्द संभार नहीं, व्याकरण तत्व नहीं जहाँ गोटे शब्द को मूल को या पछ को नहीं गले वाक्यर अर्थ समान रही। जहाँ हो अपूर्व संस्कृत भाषा ता प्रति आम टिके रुचि बढ़ू। अयुक्तस्य बुद्धि ही न अस्ति भगवान कहते अर्जुन जी अयुक्त तार बुद्धि नहीं। च अयुक्तस्य भावना न अर्थात न अस्ति एवं जी अयुक्त तार भावना मध्य नहीं। च तथा अभावयतः शांति ही न जार भावना नहीं से भली मनुष्यर शांति नहीं। अशांतस्य कुतः सुखम अशांत व्यक्तिर सुख कौठी। ये होचंती श्लोकटी ए मंत्रटी भगवत गीतांकर श्लोक मंत्र बोली मध्य कुहा जाई पारिबो। कबे केमिति एइथिपाई मंत्र बोली कुहा जाई पारिबो जेहेतु भगवत गीता उपनिषदकर सार, जेहेतु उपनिषदकर सार तेणु भगवत गीतांकर श्लोक को मंत्र बोली कुहा जाई पारिबो। भगवत गीता टिके सूचना दृष्टि भगवत गीता होचंती ब्रह्म विद्या, भगवत गीता होचंती योग शास्त्र। भगवत गीतांकर प्रत्येक अध्यायर अंतिम वाक्य ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे। मोर गुरुदेव कहती ब्रह्म विद्या होची तत्व, योग दर्शन होची अभ्यास एवं अनुभूति। तत्व सहित तत्वर अनुभूति जदि न हब ताहले ज्ञान पूर्णांग नुहे। सेइथिपाई भगवत गीता होचंती उभय ब्रह्म विद्या एवं योग शास्त्र। सेई दृष्टिरू आमे जो आलोचना टिकक करिबा सेठी तत्व सहित तत्व अभ्यास योग दर्शन कथा मध्य टिके टिके रही ता भितरे। यही मंत्र बा श्लोक रे केतोटी शब्द आम टिके बुझी नबा दरकार। प्रथम शब्द होची अयुक्त, द्वितीय शब्द होची बुद्धि, तृतीय शब्द होची भावना, चतुर्थ शब्द होची शांति, पंचम शब्द होची सुख। भगवान कहउछंती अर्जुन जो व्यक्ति अयुक्त ना तार बुद्धि अच्छी ना तार भावना अच्छी, जार भावना नहीं तार शांति नहीं, जार शांति नहीं सुख कौठु। प्रथम शब्द होची अयुक्त। भगवत गीता रे भगवान अयुक्त शब्द आहुरी मध्य प्रयोग करिसंती। भगवत गीतार पंचम अध्याय रे भगवान अयुक्त शब्द प्रयोग करने को जाई कहउचंती अयुक्त काम कारेण फले शक्तो निबध्यते। जो व्यक्ति अयुक्त से कामना शक्त हुए, फल रे आसक्त हुए एवं बंधन रे पड़े। ये अयुक्त शब्द बुझिबा पूर्वर युक्त शब्द बुझी नबा। जोग शब्दरु युक्त शब्द सृष्टि होइछि, जोग शब्दरु युक्त शब्द सृष्टि होइछि, भोग शब्दरु भुक्त शब्द सृष्टि होइछि। जोग शब्दर अर्थ कौन? जोग जोगरु युक्त, युक्त अयुक्त। जोग शब्दर 32 गोटी अर्थ आमे
टिके टिके एपट सेपट करी देखिछु 32 गोटी अर्थ अछि। ए 32 गोटी अर्थ मध्यरु सबुठारु सहजतम अर्थ होची मिलन। मोर गुरुदेव कहती जोग शब्दर अर्थ होची मिलन। से निजे दुई हाथ को जोड़ी दियंती, जोड़ी देइकिरे देखांती एमिति देखंतु आज्ञा दुईटी हाथ जोड़ा होइथिला किंतु आपण देखुचंती केतोटी हाथ कहबे गोटी हाथ देखुछु आउ गोटी हाथ कोठी अछि। गुरुदेव ताकू देखै कहंती गोटी हाथ दृश्य आउ गोटी हाथ अदृश्य। दृश्य सहित अदृश्यर मिलन, आकार निराकार मिलन फल गोटे जोग सृष्टि होइछि। ए आकार निराकार मिलन कौन देखंतु एठी गोटे जंत्र अछि। ए जंत्र सहित शक्तिर मिलन घटिछि बोली ए जंत्रटी क्रियाशील। ए देह होछि गोटे जंत्र, देह सहित एक शक्तिर मिलन घटिछि बोली ए देह क्रियाशील, इंद्रिय माने क्रियाशील। से शक्ति सहित जेतेबेले वियोग घटिब, विजुक्त घटिब, सेतेबेले ए देहटी पड़िथिब आउ देहरे श्वास चली नथिब। इंद्रिय माने निष्क्रिय, जड़ देह धरी बोही नहीं जिवे स्वर्ग द्वार को। आम श्रीक्षेत्र सबुठारु सुंदर स्थान श्रीमंदिर छाड़ीदेले महोदधि तटरे अन्य एक सुंदर स्थान होची आम पाई। आम बहुत दिन बहुत संध्या से कटेइसु स्वर्गद्वार श्मशान पाखे। आपण कहे श्रीमंदिर तो गले ठाकुर को देखिए आ स्वर्गद्वार क्या देखिए। देखंतु श्मशानेषु वास, श्मशान मानकर किए वास करुचंती भगवान शिव। आउ शिव सेठी कौन करुचंती देख मोर गुरुदेव कहती शिव लेखि ऊपर जदि हर्षेकार को पोछि दबा ताले सब शिव सेठी बसी समस्त को ज्ञान दबा को चाहती जे ज्ञान देखा पाइबा को इच्छा कहार अछि। देखंतु आज्ञा आमे कौन मृत्यु देखिने। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम। प्रति मुहूर्त तो मृत्यु घटुची, कहीं आमर तो ज्ञान होनी। जोग शब्दर अर्थ होची मिलन। ए देह भितर मिलन घटिची, से देह भितर मिलन घटिची, से देह भितर मिलन घटिची, प्रत्येकंक देह भितर मिलन घटिची। केवल मनुष्य शरीर नुहे, जोठी प्राण अच्छी, जोठी श्वास अच्छी, से वृक्षलता हुअन्तु कीट पतंग हुअन्तु सबुठी से मिलन घटिची। गुरुदेव यही कथा को टिके बुझे दबा को जाई कहती ए मिलन केवल सेतिकेर समाप्ति नुह, जेभली प्रत्येक विद्युत जंत्र बाती हो ए जंत्र हो से जंत्र हो सबुठी से गोटे शक्तिर मिलन घटिची। आपण हुअन्तु मु हुए आम समस्त भितरे। गुरुदेव पुणी कहती घर भितर जमती मेन स्विच अच्छी, मुख्य स्विच अच्छी, बंद करदेले सबू अंधार। आमे समस्ते युक्त हो रहीचु क्या सहित जगन्नाथ महाप्रभु सहित। देह सहित देहीर मिलन आ प्रत्येक देही समुद्रर तरंग जेभली समुद्र सहित नित्ययुक्त से भली आमे समस्ते महाप्रभु सहित नित्ययुक्त। एक कथा कौन आम अनुभव करुचु। जोग शब्दर सहज अर्थ होची मिलन। ए मिलन को जी अनुभव करि न पारे देह भितरे सी, श्रीमंदिर भितरे जी देह भितरे सी ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से निज हृदय रे निज मध्य रे जेपर्यंत आमे न जानी पारिबा जी मो भितरे से आपणक भितरे। एइठी होची अनुभूति। मो भितरे जी आपणक भितरे सी यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस्तत्र चिंतनात्। जोठी जोठी की मन जीव
सेठी मोर प्रियतम को ही स्मरण करी। युक्त शब्द जोग शब्द आसी। जोग महर्षि पतंजलिंकर प्रणीत जोगसूत्र तार प्रथम पाद समाधि पादर प्रथम सूत्र होची अथ योग अनुशासनम। अथ योग अनुशासनम। योग होची गोटे अनुशासन। ये अनुशासन आम समस्त जीवन भितर आसवा दरकार। मो जीवन को अनुशासित करी, मो जीवन को नियंत्रित करी, मोर मन बुद्धि अहंकार चित्त को नियंत्रित करी मोर इंद्रिय मानक प्रभुंकर पादपद्म समर्पण करी। जदि मो जीवन अनुशासित न हो, देखंतु मोर गुरुदेव कहती, मोर गुरुदेव माँ कालींकर व्याख्या करने को जाई कहती, माँ कालींकर गोटे हाथ में खड्ग, गोटे हाथ में छिन्न मस्तक, गोटे हाथ अभय आउ गोटे हाथ बरद। गुरुदेव कहते जो व्यक्ति संयत अर्थात निज मस्तक को निज हाथ मुठारे रखे, जो व्यक्ति संयत तार निज मस्तक अर्थात निजर विचार बुद्धि को निज हाथ मुठार रखे अर्थात अनुशासित बा नियंत्रित करे, सी अभय एवं वर प्राप्त हुए। जो व्यक्ति निजर मस्तिष्क निजर मस्तक को भोग वासनारे विक्षिप्त चित्तरे बुड़े दिए, से व्यक्ति दंड, खड्ग होची दंडर प्रतीक, दंड प्राप्त हुए। आम मान जीवन किभली अनुशासित ना भोग युक्त? अर्जुन, जो व्यक्ति अजुक्त, अजुक्त शब्दर आउ टिके अर्थ बुझी नवा। युक्त किए? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी होची युक्त। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी जी नुहे सी होची अजुक्त। कब साधन चतुष्टय कौन? भगवत पाद आद्य शंकराचार्य एठी तांको स्मरण करुथिला बेले भगवत पाद आद्य शंकराचार्य श्रीक्षेत्र पुरी को तांकर प्रथम मठ भाव में स्थापन कले। पूर्वाम न्याय ऋग्वेद, ऋग्वेद को प्रतिष्ठित करी जगन्नाथ महाप्रभु को पुनः प्रतिष्ठित करी भगवत पाद आद्य शंकराचार्य सी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी कर परिभाषा दबाक जाई कहउचंती विवेक वैराग्य समदम आदि षट संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व, ये होची चारोटी साधन चतुष्टय। साधन अर्थात माध्यम। मो भितर विवेक आसु, मो भितर वैराग्य आसु, मो भितर समदम आदि छटी सद्गुणर विकास घटू, मो भितर मुमुक्षु मुक्ति पाइबार इच्छा दृढ़ हो। यही भली जो व्यक्ति से होचंती युक्त। आउ जी साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नुहे से होचंती अजुक्त। अर्जुन, जी अजुक्त तार बुद्धि नाही। आजिकाली दुनिया रे आमे कहि दउछु बुद्धि कहार अछि, बुद्धि कहार अछि। शिक्षक पढ़ेले आमर सब आजिकाली पढ़ा होछि कि नाही? आम मान को शिक्षक पढ़े थिले आमर पाटी गणित लाभ क्षति, पाटी गणित रे पढ़ाला लाभ क्षति। कौन पढ़ा होथिला? चाउल रे गोड़ी मिसले केतिकी लाभ, एति टंकार किणी एति टंकार बिकिले केते लाभ, पानी क्षीर रे पानी मिसैले केते लाभ, ये होछि कि लाभ क्षति? शुणन्तु, दुर्भाग्य भारतवर्ष रे जो देश मुनि ऋषिंकर देश, जो देश पराविद्यार देश, जो देश आध्यात्म विद्यार देश, जो देश सिद्ध साधकंकर देश, जो देश ज्ञान गारिमार दीप्त से देश,
से देश एभली विपर्यय एठी आम जो मैंने बसीचु खाली बसवा कथा नोटी चिंता करिवार कथा। भगवत गीता व्यक्ति हृदयर दुर्बलता को दूर करी क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त उत्तिष्ठ परंतप, तुम्हें उठ शत्रु को विनाश कर, तुम परंतप, तुम भीतर हृदय दुर्बलता टिके चली आसी दूर कर। साधक हिसाब से व्यक्तिगत भाव में मो हृदय थिबा दुर्बलता काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि षड रिपु को सम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान आदि सद्गुण द्वारा ताको विनाश करी। केवल सेतिकी नुहे, आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च, निजर आत्मविकास सहित समाज रे परिवार रे समाज रे राष्ट्र रे एवं समग्र विश्व रे जो भ्रष्टाचार जो दुर्नीति किंबा जो दुर्बलता दुर्गुण सामाजिक रुग्णता ताको मध्य हमको दूर करने को पड़ो। दुखर विषय भारत वर्ष से शिक्षा दिगला नहीं। भगवानकर करुणा श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अशेष अनुकंपा व्यक्तिगत जीवन रे अर्थशास्त्र पढ़ीलु। गतकाली दुईटी महाविद्यालय कार्यक्रम समय एका प्रश्न अध्यापक मानू शुणा मिलला, आपण अर्थशास्त्र एमिति हेले केमिति। आमे कहलु अर्थशास्त्र केबे खराब नुहे, अर्थरु परमार्थ, अर्थरु परमार्थ। एठी होची आम व्यक्तिगत जीवन जदि अनुशासित न हब, सामाजिक जीवन जदि नीति नियमनिष्ठ श्रृंखलित न हब, राष्ट्रीय जीवन जदि आदर्शयुक्त न हब, ताहले ए जीवन जीवन नुहे। कोठा गाड़ी ये विकास नुह बा समृद्धि नुहे। एठी आपणक मनरे गोटे चिंता चेतना सृष्टि करने गोटे विचार कहीदौचु। जो राज्य रे कारीगर माने आकाश छुआ श्रीमंदिर गढ़ी पारती, कोणार्क गढ़ी पारती, जो राज्यर शिल्पी माने 9 ताला दुर्ग 12 दुर्ग गढ़ी पारती, से देशर गाँ गहलर लोक माने कौन कोठाघर कर पार न। शुणु आज्ञा, प्रकृति को सम्मान न जन प्रकृति को ध्वंस करुवा विकास विकास नुहे, ये हूँ विनाश। पहाड़ को भांगी चुरमार करुचु, जंगल तो नाही, खणी ना रे कौन चली, ये प्रकृति उपर अत्याचार, प्रकृति तार प्रतिशोध नब। ये विकास विकास नुहे। आपण कल्पना करंतु जो समय बड़ दांडर परिकल्पना एते चौड़ा रास्ता तो कौटी नथिला, से समय कौन चाहिए रास्ता को पत्थर तैयारी कर दे नथांते राजा, से कहीं बाली तैयारी करथिले, कहीं ता ना श्रद्धा बाली देले, श्रद्धा रूपक बाली। तो आमे कौन भावुचु आमे होचु भारी बुद्धिमान, देश विदेश बुलुचु आज्ञा श्री गुरुदेव करुणार जगन्नाथ महाप्रभु कृपारू देश विदेशर दुख देखुचु। पाश्चात्य जगत भौतिक समृद्धि रे विकसित होइथिले मध्य दुखर ढेउ अशांतिर ढेउर बन्या प्लावन आम तो आखि आगे निज आखिरी देखुचु। मो पिला दिन रे गाँव रे दारिद्र्य थिला सत, जो शांति आनंद थिला धीरे धीरे अपसरी गला निज आखिरी देखुचु। जोठी घर को गले बुढ़ी माँ आदर करी दही रे शरबत करिकी दऊ बा क्षीर गिलास टे दऊ, आजिकल क्षीर दही दुर्मूल्य हो गला। आ जहाँ को आम क्षीर दही बोली भावुचु, ये तो क्षीर दही नुह। अर्जुन राग द्वेष रु जे मुक्त सी हूँ युक्त, राग द्वेष को जी टिके संभाली पारुनी सी हूँ अयुक्त। अर्जुन जो व्यक्ति अयुक्त जार अंतःकरण विषयासक्त, युक्त व्यक्ति सी जार मन ऊर्ध्वमुखी।